तो कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी दगाबाज रिएक्शन, ठीक है ना, एक दूसरे को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। कल हमने देखा था मेटल मेटल कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। आज हम देखेंगे नॉन मेटल कैसे डिस्प्लेस करते हैं। तो आज होगा हमारा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। वो याद हो गई रिएक्टिविटी सीरीज, चौपाई करें। पहला पोटेशियम, 3 तो अपन अलग लिख लें, 3 तो हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जो लगातार आते हैं, कौन कौन से? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, 2 जो अपने नॉर्मली भी लगातार आते हैं। फिर 4 हैं, ठीक है, कौन कौन से? जिंक, आयरन, लेड, सॉरी 4 नहीं 3, जिंक, आयरन, लेड, ये होगा, ठीक है। तो अपन को ना ऐसे 3, 2 और 3 के उसमें याद करना है। शुरू के 3 क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये लगातार आते हैं तो हमें पता होगा इसका नंबर क्या होता है 12 और इसका 13। फिर उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड। फिर आता कौन है? हाइड्रोजन, जो बिल्कुल बीच में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा? कॉपर आएगा। कॉपर के बाद सिल्वर आएगा, नहीं एक और आता है, हाँ मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। फिर आएगा चांदी, सोना, और लास्ट में आएगा प्लेटिनम। समझ आ गया? सिंपल, ऐसे याद करना है। इसके बाद ये 5 कर लो, हाइड्रोजन बीच में, ठीक है। कैसे कैसे याद करोगे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। हमें ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, इतने होशियार बच्चे हैं अपन लोग, अपन सब, ठीक है। लेकिन ये कब काम आएगा? मेटल डिस्प्लेसमेंट। आज अपन को पढ़ना है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्या क्या? नहीं बेटा, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होता है ना, वो मेटल का देखना होता है, ठीक है ना। Cl2 क्या है? +2 KBr, नहीं 2 KBr। KBr क्या होगा? K क्या है? अरे यार आँख में चलेगा। K क्या है? उससे भी पूछ रहा हूँ, K क्या है? हाँ, जितने भी ऑड वाले हैं ना, जैसे पोटेशियम का क्या होता है? सोडियम का Na, ठीक है ना। नाम से मैच नहीं कर रहे, याद रखना। और कौन सा है जो नाम से मैच नहीं करते, जिनके सिंबल? सिल्वर क्या है? कॉपर का तो करता है, CO नहीं करता तो Cu करता है, गोल्ड Au। वैसे ये एग्जाम्पल। लेड, मर्क्यूरी, आयरन। समझ आ गया? 10 छोड़ो, ठीक है। अभी अपने उसमें नहीं आता इतना, तो ये सब याद रख लो, ठीक है। तुम स्पेशली K क्या है? Na, सोडियम। Ag, लड़की को क्या बोलती है? Ag, मुझे चांदी की पायल बनवा दो, ठीक है। तो Ag क्या है? सिल्वर, चांदी। Au क्या है? गोल्ड। अब जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे Ag करके बात नहीं करते हैं, हाँ बोलते ए यू गिव मी गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। Pb क्या है? लेड। Hg क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है। और Fe क्या है? आयरन। समझ आ गया? ये ऑड वाले हैं, यानी इनका जो नाम है इनके सिंबल से मैच नहीं करता, इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, क्या 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 45 तक याद है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो Cl क्लोरीन गैस फॉर्म में है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन Br पोटेशियम के साथ है, एक्वस फॉर्म में है, नॉन मेटल है,
तो ये जो है क्लोरीन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लोरीन इसको ब्रोमीन को जाकर क्या कर देगा, डिस्प्लेस। हाँ, ब्रोमीन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, समझ आया। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है ना। देखो ये नॉन मेटल है ये तो ठीक है, लेकिन हेलोजन वाले नॉन मेटल हैं, ठीक है ना, उसमें हेलोजन लिखा हुआ है लेकिन नॉन मेटल ही। देखो उस तरफ जितने आ रहे हैं और बीच में जितने आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम एस ग्रुप बोलते हैं। वो जो एच से और बीई से स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मेटल्स, वो प्योर मेटल्स होते हैं, यानी कि वो एस ग्रुप में आते हैं। फिर ये जो बीच में तुम्हें दिख रहे हैं, ये येलो कलर के जितने भी दिख रहे हैं, जिनको अपन बोल रहे हैं ट्रांजिशन मेटल, वो भी मेटल ही हैं। वो देखो येलो कलर से लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल, वो भी मेटल ही हैं। और इधर जितने आ रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में भी ये तो कुछ मेटल्स आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये नॉन मेटल हो गए, ये नॉन मेटल हो गए, और ये जो है ये तो कहीं भी वो है, ये जो है नोबल गैसेस हैं, ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करती किसी से, ठीक है, नोबल है। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या है, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये वाले, ये जितने भी हैं इनकी वैलेंसी इसलिए ज़ीरो है क्योंकि ये फुली फिल्ड होते हैं। 2 8 2 8 8 2 8 8 8, यानी इनका जो आखिरी शेल है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे, ना उनको इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है। क्यों भाई, 22 में 2884 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है दे भी सकता है। मैं कह रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। चलो कलर भी हैं, ग्रीनिश येलो, ग्रीन येलो, KBr होता है कलरलेस, वायर सॉल्यूशन है कलरलेस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2KCl, क्योंकि क्लोरीन ने जगह ले ली Br की, ठीक है ना, तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। अच्छा, ब्रोमीन की मैंने तुम्हें बताई थी गैस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा और इसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होंगे। कभी ऐसे जाके ना ऐसे सर्च वर्च किया करो, ये रिएक्शन तुम्हें लिटरली यूट्यूब में दिख जाएंगी पूरी की पूरी होती हुई, ठीक है। स्पेशली जो रिएक्शन मैंने तुमको स्टार लगवाई हैं, किसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन की सारी, कॉम्बिनेशन की सारी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अभी जो अपन ने मेटल डिस्प्लेसमेंट में देखी, ये सारी रिएक्शन यूट्यूब में है। यूट्यूब में तुम्हें एक्चुअल केमिकल्स के साथ करते हुए दिखा दिया जाएगा, समझ आया। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ जिंक सल्फेट, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, ये सारी रिएक्शन है, जाके देखा करो, ठीक है ना। नेक्स्ट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, ओके, Br2, क्योंकि वो साथ में हो सकता है ना, जैसे O2 ऑक्सीजन साथ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 2O, 2 ऑक्सीजन अकेले साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये गलत होगा लिखना, ठीक है ना, ये सही होगा लिखना। देखो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इनमें फ़र्क है। ये देखो ये दो साथ में लगे हुए हैं, इसको O2 बोलेंगे ना कि 2O बोलेंगे, ठीक है। 2O का मतलब है दोनों अलग अलग हैं, बस लिख दिया हमने साथ में। बट O2 का मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, जुड़े हुए हैं दोनों। चलो अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अपन देखेंगे मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, और हमारा जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो जाएगी। यानी एक मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को। तो इसका एग्जांपल है जिंक, जो कि क्या होता है, सॉलिड। मेटल है या नॉन मेटल, डाइल्यूट याद है, ज़्यादा पानी कम एसिड, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl है, ठीक है। तो अब देखो क्लोरीन क्या है, मेटल या नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल। जिंक क्या है, मेटल, तो जिंक उसको क्या कर देगा, ठीक है।
या फिर हम यहाँ पर क्लोरीन को ना लेकर हम एक्चुअली लेंगे हाइड्रोजन को, है ना। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, उसको भी उड़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि जिंक पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो दोनों जाकर मिल जाएंगे। तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। जिंक हमारा कौन से कलर का होता है, चलो कलर से हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। अच्छा, जिंक और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? पक्का? क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे वाले बस तुम याद कर लो, सिंपल। हाइड्रोजन के नीचे कौन सा था? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, बस, है ना। तो सारे ऊपर ही आएंगे, तो ये जिंक जो है इसको उड़ा देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ZnCl2, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, जिसको हम बोलेंगे जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी हमें? गैस, ठीक है, उड़ जाएगी। ये सॉलिड है, ये एक्वस मिलेगा क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, और ये भी हमें एक्वस ही मिलना चाहिए। वेरी गुड आशु, वेरी गुड, अपने मन से पता लगा ली। चल लिख लो। मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, तोड़ने वाली रिएक्शन, है ना, चाहे वो कौन कौन सी टाइप की पढ़ी थी अपन ने? डिकम्पोजिशन कौन कौन सी पढ़ी थी? फोटो, लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, उनमें हमें हीट या एनर्जी क्या करनी पड़ रही थी? देनी पड़ रही थी। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं ये सारी एक्सोथर्मिक होती हैं, इनमें एनर्जी क्या होती है? निकलती है। समझ आ गया? जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करती है ना, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। समझ आ गया? तो यहाँ पर लिख लेना एक डिब्बा बना के, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर कैसी होंगी? एक्सोथर्मिक। कलर चौक लानी पड़ेगी, मज़ा नहीं आ रहा। तुम लोग तो बना नहीं रहे हो कलर्ड नोट्स, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सतरंगी नोट्स। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। कल मेटल मेटल हो गई, आज नॉन मेटल नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल हो गई, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है चौथे टाइप की रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक तुम लोग सोचो इसमें क्या होता होगा। अरे यार सोचने बोला था। सोचने बोला है, सोच लो। इसमें कितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगा? जो वहाँ एक ही बार हो रहा था, एक जाकर दूसरे को भगाकर उसकी जगह ले रहा था। अब होगा एक्सचेंज, ठीक है। वो कह रहा है तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँगा, ठीक है। डबल दगाबाजी। चल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हम लिखेंगे। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन और एक नेगेटिव चार्ज आयन दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कौन सा आयन बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, उसको हम बोलते हैं कैट आयन, कैट आयन, बिल्ली वाला आयन। और नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं एन आयन। समझ आ गया? तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक रिएक्टेंट यूज़ किया, दूसरा रिएक्टेंट यूज़ किया, इनमें रिएक्टेंट्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका पॉजिटिव जाकर उसके पॉजिटिव की जगह ले लेता है और इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव की, या फिर वाइस वर्सा नेगेटिव वाला भी हो सकता है। समझ आ गया? देखते हैं, ठीक है। चल, क्या होगा रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन, बिल्ली वाले आयंस, कैटायंस एंड एनायंस बिटवीन रिएक्टेंट्स।
देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो मैं 2 रिएक्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है, AB प्लस CD, ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये A जाकर C की जगह ले सकता है और C जाकर A की जगह ले लेगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम कुछ ऐसा देख रहे थे, तो C जाकर A की जगह बस ले ले रहा था, या फिर हम कुछ ऐसा देख रहे थे, है ना, B जाकर C को भगा दे रहा था। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगा, 2 बार होगा। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि रिएक्टेंट में एक अकेला होता था और एक कंपाउंड होता था, एक एलिमेंट एक कंपाउंड, अब दोनों ही कंपाउंड होंगे। समझ में आ गया ना। तो ये क्या करेगा, A जाकर C की जगह ले लेगा, C जाकर A की जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा CB प्लस AD। समझ आ गया। ऐसे हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डबल दगाबाजी। चलो हम इसमें 3 टाइप की रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। पहले टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं, एग्जाम्पल में आ रहा हूं मैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें बनता है प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अब मैं बता दूं तुमको प्रेसिपिटेट क्या होता है। किसी भी रिएक्शन के बाद अगर कुछ सॉलिड मास जाकर बैठ जाए उस वेसल में, जैसे मैं बीकर में कर रहा हूँ, या फिर मैं ग्लास फनल में जो है वेसल जो होता है ट्रायंगुलर वेसल, उसमें मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, और लास्ट में जाकर रिएक्शन के बाद कुछ जाकर नीचे जमा हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रेसिपिटेट बोलता हूँ, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन इसमें दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। कैसा होता है, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का मतलब जो घुलेगा नहीं घुलेगा, ठीक है ना। कैसा सब्सटेंस है ये, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस सेपरेटेड आउट एज सॉलिड, ठीक है। कैसा सेपरेट हो जाता है, एज अ सॉलिड, ठीक है। हाँ ऐसे ही कुछ, लेकिन उसमें रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जब रिएक्शन होने के बाद कुछ सॉलिड सेपरेट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। आफ्टर अ रिएक्शन। और ये प्रेसिपिटेट ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट में ही होता है, याद रखना। सुनो अब ध्यान से, अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ी, डिकम्पोजिशन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, किसी में प्रेसिपिटेट नहीं बना था, याद हो तो, है ना। लेकिन इसमें अब प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, चीज़ें जाकर नीचे जमा होंगी। क्लियर हुआ। वहाँ पर ज़्यादातर एक्वस सॉल्यूशन बन रहे थे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि है एक्वस फॉर्म में, प्लस Na2SO4। Na2SO4 किस फॉर्म में है, वो भी एक्वस फॉर्म में ही होगा, ठीक है। BaCl2 और Na2SO4 ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है, ठीक है। क्लोरीन का दोस्त कौन, बेरियम। सल्फेट का दोस्त कौन, सोडियम। लेकिन जैसे ये दोनों दोस्तों की जोड़ियां आमने सामने आई, तो सल्फेट को कौन सही लगने लगा, बेरियम लगने लगा, ठीक है। क्लोरीन को कौन सही लगने लगा, सोडियम लगने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पर हमने दगाबाज रिएक्शन देखी थी डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर डबल दगाबाजी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बार दगाबाजी हो रही है। एक बार फिर से अच्छे से सुनो, ठीक है। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, बेरियम किसका दोस्त है फिलहाल,
क्लोरीन का, यहाँ सोडियम सल्फेट है। सोडियम किसका दोस्त है? सल्फेट का। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्तों की जोड़ियाँ आमने सामने आई, सल्फेट को बेरियम से ही दोस्त लगने लगा, सोडियम को क्लोरीन से ही दोस्त लगने लगा। तो इस वजह से अब डबल दगाबाजी होगी। पहले एक बार दगाबाजी हो रही थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इस बार डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि ये जो बेरियम है ये जाकर किससे मिल जाएगा? सल्फेट से मिल जाएगा। ये जो सोडियम है किससे मिल जाएगा? क्लोरीन से मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और हमें मिलेगा बेरियम और सल्फेट का सॉल्यूशन यानी कि BaSO4। समझ आ गया? यानी अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट से जाकर जुड़ गया, इसने क्लोरीन को दगाबाजी कर दी, क्लोरीन के साथ दगाबाजी कर ली, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, इसने सल्फेट के साथ दगाबाजी कर दी। समझ आ गया? तो यहाँ पर NaCl और BaSO4 बन गया। इसमें से एक जो है वो बन जाता है प्रेसिपिटेट, जो कि होता है BaSO4, प्रेसिपिटेट बन जाता है। और इसमें हम लगाते हैं नीचे की तरफ एरो, एक हवा में उड़ने वाला एरो है जब गैस बनती है। प्रेसिपिटेट कहाँ जाकर जमा होता है? नीचे। ठीक है, NaCl एक्वस मिल जाएगा हमें। क्लियर हुआ? ठीक है ना? क्यों हमने यहाँ पर पढ़ी है रिएक्शन? क्योंकि कैसी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये जो प्रेसिपिटेट है BaSO4 वाला, ये किस कलर का होगा? वाइट प्रेसिपिटेट। ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं। CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaOH ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 क्या होता है? हमने एक बार और देखी थी रिएक्शन। अगर मैं चूने के पानी को हवा में छोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा? देखो, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब मिलेंगे, बार बार इस रिएक्शन का एग्जांपल आ रहे हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना? इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिससे अच्छी फिनिश आती है। ठीक है ना? समझ आ गया? स्मूथ फिनिश आती है जिसकी वजह से, चूने से। क्लियर हुआ? इसका भी प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा? हाँ, वाइट PPT। समझ आ गया? साथ ही साथ क्या बनेगा इसमें? पानी। क्या बन जाएगा? समझ आया? ठीक है, एक और रिएक्शन प्रेसिपिटेट वाली, PbNO3 ट्वाइस। मुझे बता दो क्या है? क्या? देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम या हाइड्रोक्साइड है। ये हाइड्रोक्साइड को पसंद आ गया ऑक्सीजन, तो इनने मिलके बना दिया पानी। कैल्शियम को पसंद आ गया कार्बन, कार्बन और इसका एक ऑक्सीजन। देखो, यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डबल में है, तो इसने अपना ऑक्सीजन रिटेन किया, इसने अपना एक ऑक्सीजन रख लिया, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो यहाँ पर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? कार्बन तो आ ही गया, साथ ही साथ कार्बोनेट भी आ गया, और इसके अलावा जो OH था, इसको एक और H मिल गया। ठीक है, OH को एक और H मिल गया, तो कितने H हो गए? 2 H2O। H2O क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, हाँ, क्या 2 है पहले से? इसने डिवाइड किया ना, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड डिवाइड हुआ, कुछ इसके साथ रह गया, कुछ ऑक्सीजन के साथ चला गया। ठीक है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम जैसे ही कार्बोनेट को दिख जाता है तो पकड़ लेता है उसको। ठीक है ना? बोले कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ूंगा नहीं मैं, कैल्शियम ये कहता है, कैल्शियम को जैसे ही मिल जाती कार्बोनेट छोड़ूंगा नहीं, अब मैं कैल्शियम कार्बोनेट बनाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ वाटर बन जाता है। एक और रिएक्शन है PbNO3 ट्वाइस। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट। इसके साथ जब मिलता है 2KI, KI, 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 AI, KI, AI, आयोडाइड, आयोडीन नहीं, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है ना? कोई बात नहीं। लेड को पसंद आ गया आयोडीन, पोटेशियम को पसंद आ गया नाइट्रेट। ठीक है ना? तो यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा PbI2, PbI2 यानी लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट
हाँ, पीवी क्यों पीवी लिख रहे हो, क्यों पीवी लिख रहे हो? ठीक है, क्या हो गया? मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेड नाइट्रेट, इसमें जो मेन पीपीटी बनेगा वो बनेगा ये येलो प्रेसिपिटेट लेड नाइट्रेट का। ये भी जाके बैठ जाएगा, ये भी जाके बैठ जाएगा, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट से हमें उतना मतलब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली याद करना पड़ेगा, ठीक। क्या ही बोले हम, माफ़ कर दो मुझे, क्षमा करो। लेकिन कम से कम ये तो हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस में पढ़नी पड़ेंगी हमें, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना, और कहीं नहीं आएंगी, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पढ़ लें अपन, ठीक है। और इनके कलर बस याद रखना, ये कलरलेस, ये थोड़ा सा वाइटिश कलर होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर इनका प्रेसिपिटेट किस कलर का बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है, किस कलर का? वाइट कलर का। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट, ये तो पता है क्योंकि चूने वाला है, ठीक है। और लेड आयोडाइड किस कलर का बनता है? येलो कलर का, ठीक है। ऊपर वाला लिख लिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर वाला लिख लिया प्रियम। दो रिएक्शन और है, चैप्टर का नहीं, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन आसान है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं, हमने फिर भी काफ़ी सही ठीक ठाक टाइम में हमने निपटा दिया इसको, ठीक है। कल कौन सा चैप्टर, कल कौन सा लेक्चर था पता है? कल 6th लेक्चर था, आज 7th लेक्चर है। तो 7 क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं 7 नहीं, 8 9 चैप्टर, 9 लेक्चर में शायद ये चैप्टर हो जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 10 लेक्चर में। और 10 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करना है ना, अच्छा है, वो भी इतना डिटेल में। अपन ने काफ़ी डिटेल में चैप्टर पढ़ा है, समझ आ गया। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया, ठीक है, अपन ने अच्छे खासे डिटेल में किया। शक्ल मत देखो, सीबीएसई से मैं पढ़ रहे हो तुम, सीबीएसई कुछ भी उठा के दे देता है, किसी का सगा नहीं है। AgNO3 किससे रिएक्ट कर रहे हैं हम? सोडियम क्लोराइड से, नमक से। एक तो ये कितनी अच्छी बात है कि सब वाइट 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 मिल रहे हैं प्रेसिपिटेट हमें। पीपीटी लिख दो, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये लो। और NaNO3 CuSO4 क्या होता है? हाँ, अरे वाह यार, अरे वाह, वेरी गुड। ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराया हमने H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कॉपर को सल्फाइड पसंद आ गया, कॉपर सल्फाइड बन गया, CuS बन गया। CuS का कलर अलग होगा, ये बनेगा ब्लैक पीपीटी। ये देखो ब्लैक पीपीटी, घर जाना, यूट्यूब खोलना, उसमें रिएक्शन सर्च करना, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो ब्लू कलर से ब्लैक बन जाता है, ठीक है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट और H2S। ये गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत गंदी गैस होती है, मतलब स्मेल करती है। SO3 SO2 वाली रिएक्शन याद है, FeSO4, उसमें भी रॉटन एग वाली स्मेल आ रही थी, इसमें भी रॉटन एग वाली स्मेल आती है। हाँ, उसको वाफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लेते, दुश्मनों को बस दे देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दुश्मनों को कहते हैं लो सूंघ लो, बहुत खुशबूदार है। नहीं बेटा, दुश्मन को मारना नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको
उसको बस हमें बदबू देना है, मारना नहीं है। मरोगे नहीं उसको सूंघने से, ठीक है। हाँ, 1-2 घंटे तक ऐसे नाक में लगा रहोगे तो फिर भी हो सकता है, पर मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ। चलो, तो 3 वाइट पीपीटी थे, एक येलो पीपीटी था और एक ब्लैक पीपीटी था, ठीक है। वाइट पीपीटी कौन कौन होंगे? बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। एक येलो पीपीटी था लेड आयोडाइड और एक ब्लैक पीपीटी है कॉपर सल्फाइड। सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। सल्फाइड होगा या सल्फेट होगा? सल्फाइड, सल्फेट है ये। SO4 इज सल्फेट, केवल S है तो सल्फाइड। जैसे ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्साइड, क्लोरीन अकेला है तो क्लोराइड, आयोडीन अकेला है तो आयोडाइड, वैसे ही सल्फर अकेला है तो सल्फाइड। याद हो जाएगा समय के साथ। इन लोग को तो 1 साल लग गया था, गधे बच्चों को आधा साल लगा था कम से कम, है ना। 3rd चैप्टर आधे साल में शुरू कर दिया था, 2-4 महीने खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब प्रैक्टिस कराई। एक चीज़ समझो, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ तुमने सल्फाइड अगर जोड़ दिया, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया या आयरन सल्फाइड हो गया, तो उसमें ना रॉटन एग की स्मेल ज़रूर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सल्फ़र के कारण वो स्मेल आती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, हाँ, सल्फ़र के कारण स्मेल आती है, रॉटन एग की स्मेल। क्योंकि अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसमें आने वाली है किसी चीज़ से रॉटन एग की स्मेल, तुम्हें बताना है क्या, ठीक है। तुम्हें बनाना है वो सॉल्यूशन या जो भी है कंपाउंड, ठीक है। सूंघना नहीं है यहाँ पे। हाँ, मिर्ची, शिमला मिर्च, जैसे शिमला मिर्च में क्यों नहीं लगती मिर्ची? क्यों? छाले में तो ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि छाला जो है एक्सपोज है, ठीक है ना, अंदर के टिश्यूज़ को एक्सपोज किया है। लेकिन शिमला मिर्च में क्यों मिर्ची नहीं लगती? क्योंकि शिमला मिर्च में कैप्सीन जो प्रोटीन रहता है वो कम अमाउंट में रहता है। कैप्सिकम से याद रखना, कैप्सीन प्रोटीन। लेकिन जो नॉर्मल मिर्ची होती है, लाल मिर्ची हो गई या हरी मिर्ची हो गई, उसमें काफ़ी अमाउंट में रहता है, ठीक है ना। नहीं, शिमला मिर्च नाम है शिमला मिर्च, बट उसमें उतना कैप्सीन नहीं होता है, वो भी मिर्च है। उसको खाओगे ना, मिर्ची जैसा टेस्ट आएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है शिमला मिर्च का तो। लेकिन जो मिर्ची होती है उसमें कैप्सीन प्रोटीन रहता है, और वो प्रोटीन जाकर हमारे जीभ में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मल रिसेप्टर, तो वो क्या होते हैं, वो जाकर एकदम से जैसे जब जुड़ता है उससे तो जलने लगते हैं, ठीक है ना, हमें जलने वाला सेंसेशन देते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी बॉडी को क्या लगने लगता है कि कोई इमरजेंसी आ गई है, तो पसीना वसीना आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे, ठीक है ना, बॉडी को लगेगा कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है। कान से धुआं आ जाता है, कान से धुआं, ऐसा लगता है कान से धुआं, क्योंकि कान में ना हमें गरम गरम कान लगने लगते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है धुआं आ रहा है कान से, मतलब धुआं नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ पसीना आने लगेगा, बॉडी को लगेगा कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, ठीक है। और उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, पानी पीने से कोई मतलब नहीं होता अपन को। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा ठंडा सेंसेशन है, लेकिन पानी पीने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन अभी भी बाउंडेड है। तो सबसे अच्छा क्या है, जब मिर्च लग जाए तो फैट वाली चीज़ें खा लो, फैट जैसे कि घी खा लो, या फैट वाला मलाई वाला मिल्क पी लो, जिससे थोड़ा सा कम हो जाएगा असर, ठीक। शक्कर इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें लगता है मीठा खाएंगे तो उससे थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन शक्कर से भी बहुत जल्दी असर नहीं होता। सबसे अच्छा है कि घी वगैरह खा लो, घी वगैरह से हो जाएगा, ठीक है ना। फैट वाली चीज़ें खाओ, फैट। सूखी रोटी, अब मुझे सूखी रोटी का तो आइडिया नहीं है, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो मुझे, नहीं करोगे। नेक्स्ट, हमने कौन से टाइप की रिएक्शन पढ़ी? प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब दूसरे टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है, उसका बस एक ही एग्जांपल है। चिंता मत करना, घबराना नहीं, भाग मत जाना, मैं रब करूं और तुम भाग जाओ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें पढ़ना है सेकेंड टाइप की रिएक्शन, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ोगे, अभी पढ़ लोगे तो आसानी से आपको वहाँ बन जाएगी। सर वहाँ पढ़ना है तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं?
है ना, यही पूछने वाला था मैं। थर्ड चैप्टर का भी यहाँ पढ़ लेंगे, सेकंड चैप्टर का भी यहाँ पढ़ लेंगे, तो अच्छी बात है ना, वहाँ जाकर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को क्या कर देना, न्यूट्रल कर देना, ठीक है। जैसे कि एक होता है एसिड, बहुत ज़्यादा एसिडिक, उसका पीएच होता है कम। एक होता है बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, उसका पीएच होता है हाई। तो एसिड और बेस जब आपस में मिल जाते हैं तो एक न्यूट्रल, एक नहीं 2 न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं। समझ में आ गया? 7 pH में आता है लगभग, जो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक एसिड लेता हूँ, बताओ कौन सा एसिड ले लूँ मैं? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा एसिड है, बहुत प्यारा एसिड है, ट्राई करना कभी, नहीं करना कभी, ठीक है। और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे अच्छा बेस। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल इन्हीं का लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, H और OH आपस में मिलना चाहते हैं और NaCl आपस में मिलना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो Na और Cl में क्या क्या उल्टा, डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। H जाकर इसकी जगह ले लिया और हाँ A B C D है ना, तो अब AD मिल जाएंगे, C भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो तो कहाँ खो गए महाराज जी, किसको देख रहे, क्या देख रहे थे उसमें? पीरियोडिक टेबल बहुत पसंद आ रही है क्या? घर ले जाना है? क्या ढूंढ रहे हो उसमें? बेरियम, बेरियम मिलेगा वहाँ। एनीवेज, बेरियम कौन से नंबर में आता है? क्या? हाँ, ज़्यादा ही नीचे है, ठीक है। सिड्डी से तो नहीं उतरे देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये क्या है, एक जब दोनों मिले तो NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। यहाँ याद कर लो, मैं सेकंड चैप्टर में पूछने वाला हूँ तुमसे कि एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा। जब भी कोई एसिड और बेस मिलता है तो 2 चीज़ें बनती हैं, क्या? सॉल्ट और वाटर। समझ में आ गया? अब अपन कोई भी एग्जांपल ले लें, इसमें सब सेम रहेगा, ठीक है। चाहे मैं एक और एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ H2SO4 प्लस CaOH ट्वाइस। समझ आ गया? ये एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होगा, बेस। हाँ, लाइम वाटर बेस जुड़ेगा तो OH और H, H2 और OH ट्वाइस मिलकर बना लेंगे वाटर, और Ca और SO4, CaSO4, ये मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2 वाटर होता है कि नहीं। तो जब भी कोई एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। अब मुझे इसको बैलेंस करने का बताओ, कैसे बैलेंस करूँगा। कैल्शियम और सल्फेट तो ठीक है, वाटर में बस 2 लगा दूँ। ये हाइड्रोजन 4, ये 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हो गए, 6। ताली बजाओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक और रिएक्शन है लास्ट में आएगी, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, गैस बनाने वाली, पेट में नहीं, पेट में नहीं, ठीक है। एक कमरे में गैस भर जाए, इस कमरे में गैस भरी हुई है, हाँ ऑक्सीजन भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। हे भगवान, देखो अब यहाँ एक है, देखो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, बड़े शिद्दत से, क्योंकि वैसे तो कभी पूछी नहीं गई है ये रिएक्शन, फिर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत में अगर ये आ गई, तुम्हारी ख़राब किस्मत में अगर ये आ गई तो
ठीक है। तो CH3COOH ये एक एसिड होता है जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं और ये विनेगर में होता है, ठीक है। विनेगर यानी क्या होता है? हाँ, विनेगर जो घर में जिसमें अपन जिसको अपन डालते हैं नूडल्स में। तो अरे वाह यार, तुम गैस साफ करने के लिए लाते हो, बताओ। और गैस साफ नहीं करते, स्टोव साफ करते हैं। तुमने गैस स्टोव साफ किया था, गैस नहीं। फिर भी तुमने गैस स्टोव ही साफ किया था, गैस कैसे करोगे? LPG साफ कर लोगे? सिलेंडर साफ, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। हैं। चलो, यहाँ हो जाएगा CH3COONA। अभी मैं सबके नाम लिखूंगा, घबराना मत। नाम छोटे हैं, ठीक है, नाम छोटे हैं। एक होता है नाम बड़े दर्शन छोटे, इनके दर्शन बड़े हैं, नाम छोटे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है हमको। H2CO3 जब ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा H2O और CO2, और CO2 किस फॉर्म में है? गैस। तो फाइनली हमारी गैस बन गई, ठीक है, इतनी दूर जाके, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड या फिर दरवाज़ा लगा दो, आवाज़ आ रही है। फिर इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और गुड न्यूज़ दूं मैं, ये भी सेकंड चैप्टर में रिएक्शन है, ठीक है। देखो एसिड है, ये एसिड है, एसिड नाम से ही हमारा सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये भी, ये दोनों रिएक्शन अपन को मिलेंगे वहाँ पर। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन, ठीक है, और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो CH3COO को Na पसंद आ जाता है, ठीक है, और ये H जाकर इससे मिल जाता है। तो देखो यहाँ Na लग जाता है इसकी जगह पर, तो CH3COO Na बन जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। CH3COO H की जगह कौन आ जाएगा? Na आ जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम तो बहुत ऊपर आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, और हाइड्रोजन जाकर HCO3 से मिल जाता है। तो कितने H हो जाते हैं वहाँ पर? 2, 1 और 1 2, तो बन जाता है H2CO3। समझ आ गया? क्या 3 है? वो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये भी सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ये हाइड्रोजन क्यों निकलेगा, ये क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये वाले हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल सकते, सिर्फ ये क्यों निकल रहा है। ये सबसे आखिरी का हाइड्रोजन है, मोस्टली यही निकलता है, लेकिन फिर भी हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों निकलता है। तो यहाँ पर ये CH3COO Na बन जाता है, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। बेटा बात मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। सोडियम एसीटेट, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। सर हैंग हो गए ठीक है। ये लो, क्या क्यों लिखे जा रहे हैं? क्या? बहुत अच्छा किया, मेरे पद चिन्हों पे हो। मैं गड़बड़ करूं, तुम भी गड़बड़ करो, सब मिलके गड़बड़ करेंगे। ये H2O किस फॉर्म में आएगा? वाटर फॉर्म में। हाँ, गुड इवनिंग सर। ये ऐसा ही बोलता है, बड़े ये आता है, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं ऐसा लगता है ये इतना हंसता है, इसकी मुंडी काट के मैं अपने कमरे में लगा लूँ। हंसते हुए तो अच्छा लगता है ना। रोते तो नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। कभी कभी रो देता हूँ, मम्मी जब बहुत ज़्यादा डांट देती हैं, बहुत ज़्यादा मार देती हैं तो, है ना, दिल दुख जाता है कभी कभी। लेकिन हंसते रहा करो, है ना। एक तो तुम हंसते हो, सबसे पहले तो तुम्हारी मुंडी काटनी चाहिए।
वो मेरे पद चिन्हों पर है। मेरा जूनियर है, वो मुझे देख के हंसता है, मैं उसको देख के हंसता हूँ। हम सब एक दूसरे को देख के हंसते रहें। अगले क्लास में ये चैप्टर हो जाना चाहिए, या अगली 2 क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी रिएक्शन लगभग हो चुकी हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन और कर लो और भाग जाना यहाँ से, बिल्कुल दौड़ लगा के, दिखना नहीं फिर दोबारा है। तुम्हें नहीं जाना? अच्छा, तुम्हारी मैम की क्लास है, ठीक है। एनीवेज, तो हो गया। जब सुबह 7 बजे निकलो घर से, ठीक है, 2-2:30 बजे तक पढ़ाओ बढ़िया, फिर दोबारा से पढ़ाने लगो 1.5 घंटे बाद, तो एक चीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग। अब ब्रेन जो है ब्रेनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते दिमाग ना चलना। तो वही हो जाता है मेरे साथ थोड़ा सा। अरे कुल मिला के जब व्यक्ति थोड़ा सा थक जाता है ना, तो कहीं कहीं पर गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी कहीं पे, हाँ, एल नहीं लिख पाया था, लिक्विड नहीं लिख पाया था, लेकिन क्या बहुत बड़ी गलती है ये? हाँ, छोटी सी है, ठीक है। इसके लिए तो कोई सज़ा नहीं लिखी है गरुड़ पुराण में, है ना, किसी दुनिया में नहीं लिखी है। हाँ, चलो मिटा दूँ मैं ऊपर वाली रिएक्शन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कर लो और बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को करना। हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पुशअप्स कर लो थोड़े से, ठीक है, पुशअप्स कर लो। हाँ, सो जाओ, थोड़ी देर सोना हो तो, माइंड फ्रेश, पावर नैप ले लो। क्या? इसमें लिख दूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, मेरा बहुत मन हो रहा है लिखने का, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। सब्सटेंस एक्स। कितने बज गए? 5 बज गया? ओ, 5 से ज़्यादा हो गया। विच आफ्टर रिएक्टिंग, सुनो, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा, जैसा भी होगा, वो सब कुछ तुम्हारे पिछला जो भी अभी मैंने लिखवाया उसमें ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, आगे का तो कितना अच्छा लॉजिक, आगे का तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है। गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक। क्या मैंने क्या समझ गए? हाँ, एक्स जो है वो फाइनल कंपाउंड है, प्रोडक्ट है। अब वो आप बताएंगे वो क्या है, हम नहीं जानते वो क्या है। नहीं, चुप रहो। नहीं, अभी जब मैं चला जाऊंगा नीचे तो तुम लोग बैठकर यहाँ पर ये सवाल करोगे, ठीक है। तुम सुनाते क्या? हाँ, जाते जाते दिखाओगे मुझे। Which after reacting with dilute hydrochloric acid forms another substance along with the evolution of gas Y. हाँ, वाई गैस निकल रही है, गैस बतानी है कौन सी वाई है, ठीक है। दैट हैज़ अ रॉटन एग लाइक स्मेल।
जल्दी लिखो, प्रश्न लिखो जल्दी। आपको x और y भी ढूंढना है और ये भी बताना है कि दोनों में कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, x बना y बना, दोनों के दौरान कौन से टाइप की रिएक्शन, चाहे वो कॉम्बिनेशन थी, चाहे वो डिकम्पोजिशन थी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन ये चार ही पढ़ी है ना हमने, वो बताना है आपको। ठीक है, अब वो तुम जानो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लो और अभी बैठ के करो और मुझे लाके दिखाना। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में अपन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फाइनल टाइप की रिएक्शन होगी, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोशिश करेंगे अगली क्लास में, अगर नहीं होगा तो उसकी अगली क्लास तक हो जाएगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जानते हो? हाँ, 1 2 3 4। चलो आज क्लास यहीं तक।